आज हम लोग स्लीप एंड रेस्ट के बारे में डिस्कशन करें। तो ये क्या होता है, कॉन्शियसनेस। इसमें क्या है, कॉन्शियसली अलर्ट रहते हैं, कहीं ना कहीं क्या रहते हैं, कॉन्शियसली क्या रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। उसको बोलते हैं क्या, स्लीप या रेस्ट। मतलब कहीं ना कहीं बॉडी क्या होगी, रेस्ट की पोजीशन में होगी, उसमें क्या होगा, हम कॉन्शियस होंगे या अलर्ट होंगे। मतलब कोई भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं इन्वायरमेंट के आगे से, उसको हम बोलते हैं क्या, स्लीपिंग कंडीशन, या उसको हम रेस्ट कंडीशन बोलते हैं। अगर इसका डेफिनेशन देखो तो क्या दिया है, स्लीप कैन बी डिफाइंड एज ए नॉर्मल स्टेट ऑफ अलर्ट कॉन्शियस ड्यूरिंग विच इज दी बॉडी रेस्ट। मतलब ड्यूरिंग क्या है कि जब बॉडी रेस्ट करे उसमें हम क्या है, कहीं ना कहीं कैसे हैं, कॉन्शियस हैं, कैसे हैं, अलर्ट कॉन्शियस, मतलब कोई ना कोई रिस्पॉन्स करते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग। देन क्या दिया यहाँ पे, इट इज़ कैरेक्टराइज बाई द डिक्रीज रेस्पॉन्सिवनेस टू द इन्वायरमेंट। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, डिक्रीज होता है जो रिस्पॉन्सिवनेस है, हम रिस्पॉन्स तो करते हैं बट कहीं ना कहीं क्या होता है, बहुत स्लो या बहुत कम रिस्पॉन्स करते हैं, किसके लिए, अगेंस्ट इन्वायरमेंट के अगेंस्ट। उसको हम बोलते हैं स्लीप या रेस्ट। मतलब कहीं ना कहीं हम क्या है, कॉन्शियस हैं, रेस्ट के टाइम पे क्या होते हैं, हम कॉन्शियस हैं बट कैसे, अलर्ट कॉन्शियस, कि कहीं ना कहीं हम क्या होते हैं, ना ही हम अनकॉन्शियस नहीं, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्शियस हैं, अलर्ट हैं, और कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि हम एक ऐसी कंडीशन में बोलते हैं कि हम रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे होते थे कि जो भी रिस्पॉन्सिवनेस है जो क्या होगी, डिक्रीज है किसके अगेंस्ट, इन्वायरमेंट का, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लीप या रेस्ट कंडीशन। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्लीप, कि कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो क्या करते हैं, स्लीप को अफेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली भी अफेक्ट करेंगे, नेगेटिवली भी क्या करेंगे, वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे मोटिवेशन। कहीं ना कहीं क्या फर्स्ट है, मोटिवेशन। अगर कहीं प्रॉपरली किसी को अच्छे से मोटिवेट किया जाए, किसी भी इंडिविजुअल को, तो कहीं ना हम क्या कर सकते हैं, स्लीपिंग पैटर्न को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं उसको बोलें कि अगर अच्छा गुड इन्वायरमेंट हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से स्लीपिंग टाइम को, ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, मतलब उसको अच्छे से स्लीप करा सकते हैं, अच्छे से गुड रेस्ट करते हैं। बट कहीं ना कहीं उसको अच्छे से प्रॉपरली मोटिवेट नहीं किया जाए, या उसको स्लीपिंग का टाइमिंग, मतलब कि नॉर्मली बोलते हैं कि स्लीपिंग 8 आवर, नॉर्मली 8 आवर स्लीप करना चाहिए, उसके लिए मोटिवेट करना स्लीप करने के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, उसको स्लीपिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट अगर प्रॉपरली अगर मोटिवेट नहीं किया जाएगा तो जो स्लीपिंग पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो सकता है, जो स्लीपिंग जो ड्यूरेशन है वो क्या रहेगी, कम हो सकती है, इससे कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कल्चरल। तो कल्चरल की वजह से भी क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं कुछ कल्चरल में होता है कि स्लीपिंग कहीं ना कहीं क्या होता है कि बहुत अर्ली मॉर्निंग जगने के लिए होता है, कि मतलब कि 4 o'clock या 5 o'clock जगना है। तो कहीं ना कहीं जो स्लीपिंग है वो उनका फुलफिल नहीं हो पाता है, कि जो भी स्लीपिंग का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो प्रॉब्लम होती है, और वो अच्छे कहीं ना कहीं क्या है, अपने आप को बहुत ज़्यादा कैसे डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। अगर कहीं ना कहीं कुछ कल्चर में होता है कि कोई टाइम टेबल नहीं, मतलब कोई प्रॉपरली कितना भी स्लीप कर सकते, तो वो भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा एक्सेस में हमारे पास सोते हैं तो वो भी क्या होता है, हमारे माइंड को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। तो मतलब अगर बेटर लाइफ स्टाइल होगा तो हमारा जो स्लीपिंग या रेस्ट का टाइमिंग होगा वो थोड़ा कम होगा। मतलब कहीं बहुत ज़्यादा बिजनेस में बहुत बिजी लाइफ है तो कहीं ना कहीं हम स्लीपिंग प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, और लाइफ कहीं ना कहीं बिजी नहीं है उस कंडीशन। तो एक लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। अगर अच्छा हुआ तो कहीं ना कहीं हम स्लीपिंग पैटर्न थोड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि कंफर्ट होगा, क्योंकि लाइफ अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास स्लीपिंग फैसिलिटी अच्छी होगी, गुड एनवायरनमेंट होगा, अच्छा रूम होगा, बेड, सारी चीज़ अच्छी मिलेंगी। बट लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं हम अच्छे से स्लीपिंग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं आप फिजिकली आप कहना कोई डिस्टर्ब है तो हमारा जो स्लीपिंग टाइम है, ड्यूरेशन है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। जो भी स्लीपिंग का टाइम 8 आवर, हम अच्छे से 8 आवर स्लीप नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फिजिकली डिस्टर्ब्ड है। बट अगर फिजिकली हम क्या होंगे, एक्टिविटी क्या होंगी, अच्छी होंगी और गुड होंगी, उस कंडीशन में वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, स्लीप भी कर सकते हैं, और बॉडी को एक प्रॉपर और गुड रेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या, डाइटरी हैबिट। तो कुछ डाइटरी हैबिट पे भी डिपेंड करता है। तो डाइटरी हैबिट की वजह से कुछ मतलब अच्छे से हेल्दी डाइट खाएंगे तो कहीं ना कहीं स्लीपिंग अच्छे से ले सकते हैं। अगर प्रॉपर्ली अच्छे से हेल्दी डाइट नहीं लेंगे तो हम स्लीपिंग जो क्या आगे डिस्टर्ब हो सकती है, और हम अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी को कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो इस तरह से क्या है, डाइटरी हैबिट्स। नेक्स्ट है एल्कोहल इनटेक। अगर एक्सेसिव अमाउंट में एल्कोहल इनटेक करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाएगा। या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में स्लीप करना या बहुत कम स्लीप करना, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, एल्कोहल इनटेक की वजह से, और नहीं लेते हैं, प्रॉपर नॉर्मल लाइफ है तो कहीं ना कहीं हम क्या है, प्रॉपर स्लीपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्मोकिंग। कुछ स्मोकिंग की वजह से भी क्या है, हमारा माइंड कहीं ना कहीं क्या डिस्टर्ब हो जाता है, या कोई ना कोई केमिकल डिस्टर्बेंस, हार्मोनल इनबैलेंस हो, जिसकी वजह से हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर स्मोकिंग नहीं करेंगे तो हमारा स्लीपिंग पैटर्न क्या रहेगा, गुड रहेगा और बेटर रहेगा। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे प्रॉपर गुड टेम्परेचर होगा तो हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, स्लीप कर सकते हैं, गुड सिटिंग अरेंजमेंट हो, गुड इन्वायरमेंट हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जिसमें ईजिली हम कंफर्ट फील कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छे से स्लीप
कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं हमारे पास गुड वेंटिलेशन नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है या बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है, उस कंडीशन में हम प्रॉपर्ली स्लीप नहीं कर पाएंगे, या स्लीपिंग के लिए हमारे पास गुड एंड बेटर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में स्लीपिंग पैटर्न क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो जो कुछ फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं स्लीप को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली भी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लीप डिसऑर्डर। देन कहीं ना कहीं हम इस तरह हम क्या करते हैं, प्रमोशन भी कर सकते हैं, जैसे कि मोटिवेट करके प्रमोट कर सकते हैं। कुछ कल्चरल में ऐसा होता है जिससे तो हम कहीं ना कहीं इन पर प्रमोशन भी कर सकते हैं, किसमें, स्लीपिंग पैटर्न के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, स्लीप डिसऑर्डर कि नॉर्मली हमें कौन कौन से डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं स्लीपिंग के। तो फर्स्ट है आपका इंसोम्निया। तो इंसोम्निया में क्या होगा कि जो स्लीपिंग टाइमिंग है वो बहुत कम होगा, मतलब कहीं ना कहीं जो स्लीप बहुत कम होगा या कहीं ना कहीं नींद नहीं आएगी, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंसोम्निया। नेक्स्ट है आपका नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी में क्या होगा कि जो ये स्लीपिंग टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ स्लीपिंग टाइम क्या होगा, बहुत एक्सेसिव टाइमिंग हम क्या करेंगे, स्लीप करेंगे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, नैक्रोलेप्सी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या आपका स्लीप एपनिया सिंड्रोम। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग में क्या होगी, डिफिनिशन एब्सेंस ऑफ ब्रीथ, उस कंडीशन में हम बोलते हैं क्या, स्लीप एपनिया सिंड्रोम। मतलब कहीं ना कहीं आप स्लीपिंग टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबली क्या है, ब्रीथ नहीं कर पाएंगे और प्रॉपर्ली डिस्कम्फर्ट होगा और हम अच्छे से स्लीपिंग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका पेरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर। मतलब कहीं ना कहीं आपके कोई भी लिम्ब में कोई ना कोई मूवमेंट स्लीपिंग के टाइम में कोई ना कोई मूवमेंट होना, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा स्लीपिंग पैटर्न क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये कुछ डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आपका रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम मतलब लेग स्लीपिंग टाइम में लेग में इचिंग होना, बर्निंग सेंसेशन, मतलब इस तरह के कुछ हमें सेंसेशन फील होना, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो ये कुछ स्लीपिंग डिसऑर्डर होते हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है आपका इंसोम्निया, मतलब नींद का बहुत कम आना। नेक्स्ट आपका क्या है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी में क्या हुआ, नींद का बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में स्लीप करना, कहीं ना कहीं 18 आवर, 20 आवर, 16, 24 आवर कंटिन्यू स्लीप कर देना। स्लीप एपनिया मतलब सोते समय ब्रीथिंग डिफिकल्टी या प्रॉपर्ली क्या नहीं करना, ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाना। देन क्या होगा आपका पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर, मतलब कहीं ना कहीं मूवमेंट क्या हो रहा है, कोई ना कोई लिम्ब में कोई ना कोई मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट मैंने क्या आपका रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो जो लेग्स हैं उनमें कोई ना कोई ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन या डिस्कम्फर्ट फील हो, तो इस तरह की हमें क्या है स्लीपिंग डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम लोगों ने स्लीप के बारे में डिस्कशन किया, स्लीप एंड रेस्ट के बारे में डिस्कशन किया। तो स्लीप क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं क्या है कि एक नॉर्मल स्टेट ऑफ अलर्ट कॉन्शियस ड्यूरिंग बॉडी रेस्ट, मतलब जो क्या है बॉडी रेस्ट में क्या होता है, अलर्ट कॉन्शियस रहते हैं, या कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स जो भी रिस्पॉन्सिवनेस क्या होंगे बहुत डिक्रीज हो जाते हैं, किसके अगेंस्ट, इन्वायरमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट या स्लीप। तो आज हम लोगों ने स्लीप एंड रेस्ट के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इस टॉपिक के नोट्स के लिए ना, अदर टॉपिक्स के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।